चलो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। पहली बात तो ये कि ये क्या होती है, ठीक है। ये होता है P A बाई B। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of event A given event B has already occurred। ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of event A given event B has already occurred। ये बात समझ में आई कि जो नीचे लिखी हुई है ये वाली इवेंट ये ऑलरेडी अकर हो चुकी है बी, उसके अकरेंस के बाद ए के होने के चांसेस क्या हैं। जैसे आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, आपने एक डाइस रोल किया, ठीक है, आपने एक डाइस रोल किया और यू आर इन्फॉर्म्ड कि डाइस पे इवन नंबर आया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। आपको ये इन्फॉर्म कर दिया गया कि डाइस पे इवन नंबर आया। अब अगर डाइस पे इवन नंबर आया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस नंबर बीइंग 2? बोलो। 1/3। 1/3, क्योंकि आपको ऑलरेडी उन्होंने ये कह दिया कि उस पे इवन नंबर आया। इवन नंबर आया मतलब इट इज फॉर श्योर कि उस डाइस पे 2 4 6 में से कुछ एक आया होगा। अब उनमें से भी 2 के आने के चांसेस कितने हैं? तो वो चांसेस 1/3 हो गए। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। सिमिलरली इन केस आई सी की प्रोबेबिलिटी B अपॉन A, इसका क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of event B given event A has already occurred। क्या ये बात समझ में आई? बोलिए। फर्क क्या है दोनों में? ये दिया यार रहे। फर्क ये है कि ऊपर वाले में कह रहा है बी अकर हो चुकी है, अब ए के चांसेस क्या हैं। नीचे वाले में कह रहा है कि ए अकर हो चुकी है, अब बी के चांसेस क्या हैं। एक वेन डायग्राम समझाता हूं। ये एक वेन डायग्राम है, ये यूनिवर्स है, ये इवेंट ए है, ठीक है, ये है ए, ये है बी। अब जब एक बात बताओ, जब मैं प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी की बात कर रहा हूं, इसका क्या मतलब हुआ कि बी अकर हो चुकी है, मतलब मेरा जो सैंपल स्पेस है वो इतना रह जाएगा। बोलो। अब इंटरसेक्शन भी होगा। जो सैंपल स्पेस है वो पीबी रह गया। यस सर। यस सर। अब उस पीबी में ए कहां अकर हो रहा है? ए कितना है? ये ए है, पीबी के अंदर इतना सही ए अकर हो रहा है। यस सर। So that would be probability of A intersection B upon probability of B। मतलब ऊपर आएगी दोनों की प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन और नीचे जो ये नीचे रखा है ये बेसिकली हुआ क्या, अब इस ओवरऑल एक्सपेरिमेंट के लिए ये सैंपल स्पेस बन गया, क्योंकि ये श्योर कर दिया कि इवेंट बी अकर हो चुकी है। अब इवेंट बी के अंदर इवेंट ए से इतना सा अकर हो रहा है, तो इट इज पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। क्या मेरी ये बात समझ में आई? यस सर। सिमिलरली अगर हम पी पी बाई ए की बात करें, क्या हो जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी ए, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बाय पी ए। पी ए। कोई मुश्किल है इसमें? बोलो। नो सर। सिंपल बात है, क्लियर बात है।
इसके बिहाफ पे ना हम एक थ्योरम जो काफी यूज करते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज पी बी इंटू पी ए बाई बी. Probability A intersection B is PA into PB upon A. बोलिए ये बात समझ में आई क्या? Yes, sir. नाउ इसकी ना छोटी छोटी प्रॉपर्टीज देखो. ठीक है, पहली प्रॉपर्टी, इफ इवेंट A and event B are disjoint. Disjoint से क्या मतलब हुआ? A intersection B 0. हाँ, कि A इंटरसेक्शन B फाई है, मतलब उनमें कोई कॉमन चीज नहीं है. तो इन दैट केस PA upon B will be equal to PB upon A will be equals to 0. ऐसा ही होगा. Yes, sir. ठीक है ना. सेकेंड पॉइंट, for two events A and B, PA bar upon B, PA bar upon B, ये चीज क्या बनेगी बताओ? PA dash intersection B upon PB, isn't it? हाँ जी. Yes, sir. अब A डैश इंटरसेक्शन B कौन सा पोर्शन होगा? A के Sir. बाहर ये वाला, यही होगा. Yes, sir. Yes, sir. तो इसको ऐसे लिख लो न्यूमरेटर में कि PB माइनस PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB. बोलो. Yes, sir. That would be 1 minus PA intersection B upon PB. That is 1 minus PA by B. क्या मेरी बात समझ में आई? तो PA upon B प्लस PA डैश अपॉन B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1. क्या ये मेरी बात क्लियर है? हाँ जी. Yes, sir. Yes, sir. श्योर? बोलिए. Yes, sir. चलो जी. सर 1 मिनट ऊपर कर. है भाई. हो गया. Yes, sir. नाउ डिसजॉइंट हो गया, ये हो गया. ठीक है जी. एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, एक दो क्वेश्चन शुरू करो छोटे छोटे से. गिवन PA equals to 7 by 13, PB equals to 9 by 13, and A and B ऐसे लो, एक मिनट, A and B नहीं छोड़ो, and PA union B is equals to 3 by 13. एक सेकंड रुक जाओ.
A union B is 12/13. ठीक है, find P A by B and P B by A. करो फटाफट से। Yes, sir. बोलो। P A by B आ गया 4/9. 4/9, ठीक है, और P B by A? P A by B हाँ ठीक है, एंड P B by A क्या आया? वो 4/7 आ गया। देखो जी, आपको PA दिया है, आपको PB दिया है, और एक आपको PA इंटरसेक्शन B दिया, इजंट इट? A यूनियन B। तो ये दोनों निकालने के लिए मुझे PA इंटरसेक्शन B चाहिए। तो PA यूनियन B होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, होता है कि नहीं? तो PA इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? PA प्लस PB माइनस PA यूनियन B। PA हो गया 7/13 प्लस 9/13 माइनस PA इंटरसेक्शन PA यूनियन B इज 12/13। तो ये हो गया 4/13, हाँ कि नहीं? Yes, sir. Yes, तो sir. PA अपॉन B क्या होगा? PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB होगा। Yes, sir. तो PA इंटरसेक्शन B इज 4/13 डिवाइडेड बाय PB 9/13। तो आंसर आ गया 4/9। एंड PB इंटरसेक्शन A कितना, B by A कितना आएगा कि PB इंटरसेक्शन A अपॉन PA, that is 4/13 अपॉन 7/13, that is 4/7। क्या मेरी ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इजी है क्वेश्चन, बोलिए। Yes, sir. चलो जी, अगला क्वेश्चन लिखो। A family has 2 children. A family has 2 children. What is the probability that both the children are boys? Both the children are boys, given that at least one of them is a boy. Find the probability that both the children are boys. ठीक है ना? तो कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन। अगर ये हेड शो कर रहा है, इफ द कॉइन टॉस इट अगेन, और अगर ये हेड शो करता है तो आपने एक दोबारा टॉस करना है, तो दोबारा टॉस करने पे हेड या टेल आ जाएगा। एग्रीड और नॉट? Yes, sir. Yes. So if shows head, toss it again. If shows tail, throw a dice. Find the conditional probability that of the event that the die shows a number greater than 4, given that there is at least one tail. ठीक है, आउटकम क्या क्या बनेगा? आउटकम बनेगा हेड हेड, यहां बनेगा हेड टेल, यहां पे T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6। बोलिए। हाँ जी, अब मैं एक इवेंट ए मान रहा हूं, द डाइस शो ए नंबर ग्रेटर देन 4। इवेंट ए है कि डाइस शोज ए नंबर ग्रेटर
देन 4। एक इवेंट बी मानते हैं कि एटलीस्ट वन टेल, देयर इज एटलीस्ट वन टेल। मेरे को एक बात बताओ, पी ए में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? ए में क्या क्या होगा? ए में होगा T5 T5, T6, एंड T6 बस। बी में क्या होगा? बी में HT, बी में एक तो HT, उसके बाद T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6, isn't it? ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन होगा? T5, T6 only? T6, T5, T6। तो P आपसे पूछा है A अपॉन B, यही पूछा ना, A by B। डाई shows number P A by B. It is probability A intersection B upon PB। P A intersection B कितना आएगा? 2 अपॉन टोटल कितने 8 आउटकम बन रहे हैं, डिवाइडेड बाई PB। PB 1 2 3 4 5 6 7, 7 by 8, हाँ कि नहीं? आंसर आ गया 2/7। बोलिए। ठीक है, Yes, sir. yes, sir. इसने आंसर कुछ छोड़ दिया हुआ है। 2/7 नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, जो हमने किया वो गलत है। अभी बात बताओ, PHT के होने के क्या चांस है? पहले हेड देन टेल। हेड आने की चांस 1/2, अगले में टेल आने की चांसेस भी 1/2, हाँ कि नहीं? Yes, sir. T1 के क्या चांस हैं? T1 के पहले T आए 1/2 वेज में, उससे 1 आए 1/6 वेज में, 1/12। यही T2 के, यही T3 के, यही T4, यही T5, यही T6। तो इट इज 6 टाइम्स 1/2 इंटू 1/6, तो ये बन गया 1/2। बोलो। Yes, sir. तो PB के चांस हो गए 3/4। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग T5 या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग T6? T5 T6 के चांस सेम है, 1/2 इंटू 1/6 प्लस 1/2 इंटू 1/6, दैट इज 1/6। अब निकलेगा अपने को जो चाहिए, प्रोबेबिलिटी A बाई B, दैट इज P A इंटरसेक्शन B अपॉन PB। PA इंटरसेक्शन B इज 1/6 और PB हो गया 3/4, तो इट इज 2/9। बोलिए, बात समझ में आएगी कुछ कुछ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, गुरसिमरन आगे सुनो बात। Yes, sir. चलो जी, अच्छा ये वाली एक्सरसाइज अब आपका होमवर्क है, आसान सी एक्सरसाइज है, कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. चलिए हेडिंग डालो। हेडिंग डालो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, क्या हेडिंग डाली आपने? इंडिपेंडेंट इवेंट्स, क्या मतलब समझ में आ रहा है इस चीज से? दूसरे पे डिपेंड नहीं करता।
बोलिए। सर जो दो इवेंट्स होंगे वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है जी, लिखो टू इवेंट्स आर said to be independent if occurrence of one does not affect the occurrence of another. Two events are said to be independent if occurrence of one does not affect the occurrence of another one. ये बात समझ में आई? इसका क्या मतलब हुआ? जैसे हम बात कर रहे हैं पी ए बाई बी की, रमनी क्या मतलब है इसका? So इसका होगा P A intersection B by PB. नहीं, थोड़ा थ्योरेटिकल क्या मतलब है इसका पी ए बाई बी का? ये मानना चाहिए सर इसको, इसका थ्योरेटिकल मतलब क्या है कि occurrence of A given B has already been occurred. Yes sir. बट चूंकि A और B इंडिपेंडेंट हैं, तो क्या B के occurrence का A पे कोई फर्क पड़ रहा है? नो सर। तो इसका मतलब P A intersection B will be P A, since occurrence of A is not affected by the occurrence of B as they are independent. क्या ये बात समझ में आई मेरी? भाई P A by B का क्या मतलब हुआ कि occurrence of A given B has been occurred, लेकिन अगर B के होने का A को फर्क ही नहीं पड़ रहा तो P A by B तो सिंपली P A हो गया. यस In case of independent events, A and B are what? Independent, तो P A upon B simply P A के इक्वल है, and P B by A किसके इक्वल है? P B के. क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। अब जैसे सर एक बारी फिर से बता दो। एक मिनट, मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। अंश, अंश एक बात बता, तूने एक डाइस थ्रो किया, 5 आने की क्या चांस है? डाइस से 1/6. अब तूने उस डाइस को दोबारा थ्रो किया, तो क्या अब दोबारा से 5 आने की चांस चेंज हो गए? नो सर। नहीं, वो जो पहले वाला 5 आया है, जो पहले वाली थ्रो करी हमने, जो पहला एक्सपेरिमेंट करा, क्या उसका दोबारा थ्रो करने में कोई फर्क पड़ेगा? नो सर, वो तो वही रहेगा। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। मैं आपको बोलूं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 5 इन सेकंड थ्रो गिवन देयर वाज ए 5 इन फर्स्ट थ्रो। क्या कोई फर्क पड़ेगा पहले वाली 5 का दूसरे पे? नो नो सर। सर। तो अब सेकंड बारी में 5 आने की क्या चांस है? 1/6, isn't it? अब मैं ना एक एग्जांपल में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट समझाता हूँ। आपके पास एक ताश की गड्डी है, ठीक है? यू ड्रॉ ए कार्ड, आपने किंग निकाला, किंग आने की क्या चांस है? 4/52। 4/52। अब आपने उस किंग को निकाल के साइड में रख दिया। अब दोबारा से एक किंग पत्ता निकाला, उसके किंग होने की क्या चांस है? 3/52। 3/52 नहीं, 51। पत्ता तो साइड में रख दिया ना। ठीक है, क्या सेकेंड इवेंट का ऑकरेंस पहले वाले की से फर्क पड़ रहा है उसको? यस सर। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। अब आपके पास ताश की गड्डी है, आपने एक पत्ता निकाला, वो किंग निकला, कितने चांस हुए उसके? 4/52। फिर आपने उस पत्ते को वापस स्लाइड कर दिया गड्डी में, फिर शफलिंग कर ली। अब दोबारा एक पत्ता निकालोगे, क्या फर्क पड़ेगा पहले क्या आया था?
No, No, sir. No, sir. अब दोबारा किंग आने के क्या चांस हुए? 4/52. 4/52. अगर वैसे मैं देखूं तो टेक्निकली ये दो अलग अलग इवेंट है। एक पत्ता निकाला, नोटिस करा, वापस स्लाइड कर दिया। अब अगर आप दोबारा पत्ता निकालोगे तो ये तो एक नया एक्सपेरिमेंट ही हो गया ना। हाँ जी सर। Yes, sir. Isn't it? तो अब जरा ध्यान दो, तो अगर P A by B P A है, P B by A P B है, तो P A upon B वैसे होता क्या है? P A इंटरसेक्शन B upon P B, यही होता है। P A by B P A है, तो P A is P A इंटरसेक्शन B upon P B, तो P A इंटरसेक्शन B is equals to P A into P B। क्या मेरी ये बात समझ में आई? बोलिए। हेलो, सर ये सेकंड स्टेप का मतलब कौन से वाला? सर P of A equal to ये तो थ्योरम हमने पिछले में पढ़ी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। yes sir, इंडिपेंडेंट इवेंट्स में P A by B P A के इक्वल हो गया, okay sir, तो एक रिजल्ट आ गया कि P A इंटरसेक्शन B इज P A into P B if A and B are independent। अब ठीक है? yes sir, तो सर हाँ जी, इसमें जो हमने अभी फिफ्थ एग्जांपल किया वो भी सेम ही है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाला है। फिफ्थ एग्जांपल कौन सा? ये वाला? नहीं सर, फिफ्थ पीछे। हाँ, ये इंडिपेंडेंट, तभी तो देख मैंने डायरेक्टली कर दिया 1/6 into 1/6, नीचे भी 1/6 into 1/6 into 1/6। सर इसमें तो हमने पूरा सॉल्व किया है इसको, P A यार इंटरसेक्शन B upon P B निकाल। मैं ये कह रहा हूं कि ये तो इंडिपेंडेंट हुए ना, ये चीज दोनों थ्रो में, लगातार दो थ्रो में हेड आने के चांस, वो 6 आने के चांस क्या है या 4 आने के? 1/6 मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, ये मल्टीप्लीकेशन एक तरह से इंडिपेंडेंट इवेंट्स ही आया। ठीक है सर। ठीक है ना? तो अब देखो होता क्या है, जनरली इंडिपेंडेंट इवेंट्स कम फ्रॉम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। जैसे एक हाथ से कॉइन थ्रो कर दिया और दूसरे हाथ से डाइस रोल कर दिया, या एक ताश का पत्ता निकाला, वापस स्लाइड कर दिया, फिर ताश का पत्ता निकाला। तो ये एक्सपेरिमेंट ही अलग अलग है। तो इनमें तो ना देख के सुन के पता लग जाता है कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं। गेटिंग माय पॉइंट? yes तो sir, लिखो, generally independent events come from different experiments but if they come from same experiment, then above formula कौन सा? ये वाला, ठीक है ना? Then above formula is the only way to check if they are independent or not। क्या मेरी बात समझ में आई? अलग अलग Yes, sir. एक्सपेरिमेंट से हो रहे हैं, फिर तो कोई पंगा ही नहीं है, देख के पता लग जाएगा। आपने एक बार डाइस रोल किया, वापस उठा के दोबारा डाइस रोल कर दिया, तो क्या पहले वाले का दोबारा कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक ही एक्सपेरिमेंट से इंडिपेंडेंट इवेंट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि दे आर इंडिपेंडेंट ओनली इफ
दे सैटिस्फाई दिस फॉर्मूला, ये वाला। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, a dice is rolled, a dice is rolled, event A है, number appeared is a multiple of 3, event B है, number appeared is an even number। ठीक है, आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट। देखो जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए कितना होगा, बोलो। ये 2/6, क्योंकि 3 और 6 दो ही पॉसिबिलिटी है, 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी कितना होगा, 3/6, 1/2। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, 1/6। अब देखो, नंबर 3 का मल्टीपल हो और इवन भी हो, क्या बनेगा, 6 ओनली, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी। Yes, sir. तो क्या पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी आ गया? Yes, sir. Then yes, A and B are independent events. Yes, A and B are independent events. लेकिन आपको देख के नहीं पता लग रहा होगा कि ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। अगर ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट से होती फिर तो हमें वैसे ही पता लग जाता, एक्सपेरिमेंट ही अलग है, फिर तो कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. यस, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट events। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ गई है? Yes, sir. बस यार आज के लिए इतना ही। ये एक्सरसाइज आपका होमवर्क है, ये जरूर कर लेना, ठीक है? 13.1 कर लोगे? हाँ जी सर। सर एक ही एक्सपेरिमेंट में करके देखना है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं।